हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वर्स यानी कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को फिर से पढ़ने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, जैसे हम पिछले वीडियो में आपको दिए थे कि आपको बोले थे कि क्वेश्चन को बनाना है, तो चलिए इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप बनाए होंगे पिछले वीडियो का क्वेश्चन, और चलिए हम आपको बताते हैं। दो चार क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में होमवर्क में दिए थे, तो पहले उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और फिर आगे हम मूव करेंगे। तो जैसे कि आप बनाए होंगे इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर आया होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए, हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्किंग फॉर 8 आवर्स डेली 40 पीपल कैन डिग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इन 21 डेज। क्या बोला है कि कितना पीपल है, तो देखिए आपको पीपल दिया है, मैन कितना है आपका पास, मैन है 40 मैन। कितना आवर काम कर रहा है ये, 8 आवर काम कर रही है। और कितना डेज लग रहा है, तो 21 डेज लग रहा है, ठीक है। ये तो एक आदमी का बात हो रहा है। दूसरा अगर वर्किंग द 10 आवर डेली, इफ द वर्क इज टू बी फिनिश इन द 14 डेज, 14 डेज मतलब करा है, तो हाउ मेनी पीपल आर नीडेड टू द सेम वर्क। तो मान लेते हैं कि आपको एक्स मैन की जरूरत है। कितना आवर डेली कर रहा है, 10 आवर डेली कर रहा है। और कितना दिन लग रहा है आपको, 14 दिन लग रहा है, 14 डेज लग रहा है। तो हम आपको बताए थे इस तरह का, तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बताए थे कि एम डी एच है ना, देखो एम डी एच, तो आपको लगाना है M1D1H1 बराबर M2D2H2, M2D2H2 मतलब NDH फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, MDH फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, कितना है 40 इंटू डी इन 8 इंटू 21 इक्वल टू यहाँ कितना हो गया x इंटू 10 इंटू 14। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। जगह इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कितना कट कट जाएगा ये, तो कहेगा हाँ सर यहाँ से कटेगा ये। एक सेकंड, कितना बार में जाएगा ये, तो कैसे 10 4 जा 40, और ये 7 से कट करेंगे, 7 3 जा होता है और 7 2 जा होता है। तो 14, 7 3 जा 21, और 2 से इसको कट करेंगे, 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4। तो आपका एक्स कितना निकलेगा, देखिए सर एक्स निकला 2 इंटू 8 इंटू 3, 2 इंटू 8 इंटू 3। अब कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 3 जा 48, तो कितना हो गया 48 मैन का जरूरत पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, यानी कि एक्स कितना आ गया आपका, 48 मैन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, आशा है कि आपको आंसर आया होगा आपका। चलिए मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 80 मैन कैन डीप अ फील्ड इन द 35 डेज। देखिए मेन है और डेज वाली बात है, तो आपको बताए थे जो भी आए तो मेन डेज पर आप क्या करिए, कॉमन बना कॉलम बना लीजिए। मेन डेज हो गया कितना, 18 मैन है, तो ये 18 मैन है, 35 दिन लगा रहा है, ठीक। उसके बाद है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू द लीव द सेम फील्ड द 15 दिन। बोल रहा है कि 15 दिन में काम को कर लेना है। फाइंड द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड, कितना आदमी का जरूरत है। फाइंड द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू लीव द सेम फील्ड इन द 15 डेज। यदि 18 आदमी 35 दिन में काम करता है, तो फाइंड द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड, कितना आदमी की जरूरत होगी, और तो सेम फील्ड इन द 15 दिन, अगर 15 दिन में काम करवाना है, तो बताइए आप क्या कर रहे हैं, दिन की संख्या को घटा रहे हैं। बताइए अगर दिन की संख्या घट रहा है, आपको मालूम है दिन की संख्या घट रही है, तो मेन की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। बताइए एक संख्या घट रही है, दूसरा बढ़ रही है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स में आपको बताए थे कि क्या होती है, ऊपर नीचे का गुना क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मान लेते हैं मैन एक्स है, तो ऊपर नीचे गुना क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब ऊपर नीचे गुना बराबर होगी। इनवर्स में ये बताए थे ना, इनवर्स में हमेशा ऊपर नीचे गुना क्या होता है, बराबर होती है। और डायरेक्ट में क्या होती है, कोना कोनी का गुना, क्रॉस का गुना क्या होती है, इक्वल होती है। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से कहेगा सर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 इंटू 35, सॉरी 18 इंटू 35 बोल रहे हैं, हाँ इनवर्स है ना हमारा ये। तो 18 इंटू 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इंटू 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना होगा ये, कहिए सर 5 से करेंगे, 5 7 जा होता है 35, और 5 3 जा 15, और 3 से करेंगे इसको, 3 6 जा 18। तो x कितना आ गया आपका, 7 6 42, कितना आ गया 42। और आपके पास है कितना आदमी, तो कितना आदमी का रिक्वायर्ड और है बताइए, कितना आदमी का रिक्वायर्ड और हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड मेन कितना हो जाएगी, तो कहिएगा सर 42 आदमी जरूरत है, लेकिन हमारे पास 18 आदमी ऑलरेडी है पहले से, तो हमको कितना आदमी की जरूरत पड़ेगा, तो कहिएगा सर इसमें माइनस कर दीजिए। तो 12 में से 8 गया तो कितना हो गया, तो 4, और ये बचा 3 में से 1 गया तो 2, कितना होगा 24 मेन की और जरूरत पड़ेगा। 24 आदमी का जरूरत और पड़ेगा हमको 15 दिन में, अगर काम को खत्म करना है तो, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम अभी BHU जामिया का क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें भी हम इस क्वेश्चन को रखे थे।
और उसमें हम आपको होमवर्क दिए दिए थे उस वीडियो क्वेश्चन में। हम यहाँ आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को जल्दी आज ही हम जो पी एएमयू और जामिया के लिए जो वीडियो बना रहे थे उसमें हम इस क्वेश्चन को रखे थे ऑलरेडी। आपका ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी देखिएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़े होंगे तो पहला वीडियो में भी इसी तरह का क्वेश्चन एक था और हम आपको उस क्वेश्चन को बताए थे आपको कैसे बनाना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ बताते हैं। ठीक, कैसे होगा देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। कहेगा 15 बॉयज अर्न 900 रुपीज इन 6 डेज। बताइए 900 रुपया है आपके पास, 15 बॉयज है आपके पास और 6 दिन काम करता है, ये आपका है दिया हुआ। बोल रहा है कि हाउ मच विल 20 बॉयज, कितना 20 बॉयज आपको है अर्न 7 डेज, 7 दिन में कितना करेगा। और हाउ हाउ मच मतलब कितना बॉयज काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका ये कितना रुपया, हाउ मच मतलब रुपया निकालना है आपको, तो मान लेते हैं एक्स है। तो बताए थे जब भी आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मतलब रुपया वाला बात आ जाए, मतलब RS वाला रुपया वाली बात है, तो हम बताए थे आपको कि इसमें क्या होता है, इनवर्स वाली बात हो जाती है। यानी कि इस 900 को लेंगे किसके साथ, इसके साथ, इस डाटा के साथ। तो कितना लिखेंगे 900 इंटू में 20 इंटू में 7, ये इक्वल होगा किसका, तो इक्वल होगा इसके साथ जो भी वैल्यू होगा इसके साथ इक्वल कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए तो इसको कर लेंगे हम, यहाँ से ले लेते हैं इसको इस तरह से, ये इसके साथ इक्वल होता है। यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारा किसके बाद, सर x इंटू 15 इंटू 6 के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ से x कितना होगा, तो निकाल दीजिए x, इसको कट कर लीजिए। कट हो रहा है क्या, तो कहेगा सर हाँ सर कट तो हो जाएगा। 15 से कट करेंगे, 15 6 जा 90 होगा, और 15 6 जा 90 और 0, और यहाँ से 6 से कट करेंगे, 6 10 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 और डबल 0 कितना हो गया आपका 1400। तो 1400 का हो जाएगी इसका रुपीज हो जाएगा, खर्च हो जाएगी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी कभी रुपीज वाला बात हो ना, तो आप याद रखिएगा इसी तरह से ये इनवर्स में हो जाती है, सॉरी डायरेक्ट में होती है। लेकिन इस तरह इसका जो रुपए, इस फर्स्ट वाले पार्ट का जो रुपीज होगा वो सेकेंड वाले बॉयज और डेज के साथ मल्टीप्लीकेशन करके ये क्या होती है, आंसर आती है और आसान हो जाती है। ये बात याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए स्कूल हैज 8 पीरियड और डे विच ऑफ द 45 मिनट ड्यूरेशन। देखिए आपके पास पीरियड की संख्या दिया हुआ है और ड्यूरेशन दिया हुआ है ना, ड्यूरेशन दिया है कितना, ड्यूरेशन दिया है 45 मिनट, पीरियड कितना हो रही है 8 पीरियड लग रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड। बोलिए अगर 9 पीरियड हो जाए तो एग्ज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर टू द सेम, मतलब आपको कितना पीरियड लगेगा, कितना मिनट का पीरियड लगेगा। तो अभी पहले 45 मिनट लग रहा था, मान लीजिए पीरियड की संख्या 9 कर दिए, 8 से 9 कर दिए, तो अब आपको पीरियड कितना देर देर का लगेगा, यदि एग्ज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स आवर टू बी सम। आपको बोल रहा है कि स्कूल आवर आपको सेम करना है, मतलब जितना घंटा का स्कूल चल रहा था पहले उतना घंटा का ही स्कूल अभी भी चलाना है। समझ में आ रहा है, जितना घंटा का स्कूल पहले चल रहा था उतना ही घंटा का अभी भी चलाना है। लेकिन आपको क्या बोला गया है कि खाली ओनली फॉर हम पीरियड की संख्या बढ़ा दिए। तो बताइए पीरियड की संख्या बढ़ा देंगे, ध्यान रखिएगा, अगर पीरियड की संख्या बढ़ा देंगे, पहले 5 घंटा का चलता था, 5 घंटा का मान लीजिए स्कूल चलता था, अब 8 घंटा 8 पीरियड में, लेकिन 5 घंटा में 9 पीरियड लगाएंगे, तो बताइए ना मिनट क्या हो जाएगी, तो मिनट को कम करना पड़ेगा ना, एक पीरियड बढ़ा मिनट कम हो गया, तो बताइए कौन सा हो गया, इनवर्स हुआ या डायरेक्ट हुआ, सर इनवर्स हुआ, क्योंकि पीरियड बढ़ा मिनट कम होगा, मिनट तो कम होगा ना आंसर, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। कौन सा प्रोपोर्शन, इनवर्स। इनवर्स में आपको मालूम है कि ऊपर या गुना क्या होता है, कांस्टेंट होती है। तो 8 इंटू 45 कितना बराबर होगा, 9 इंटू एक्स के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करिएगा, 9 से होगा तो 9 5 जाएगा होता कितना 45, ये 40 मिनट का पीरियड लगेगा एक। ठीक है, तो आपका एक्स वैल्यू कितना निकल गया 40 मिनट, यानी कि पीरियड अब कितना का लगेगा 40 मिनट का लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बनाइए इसको। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, कह रहा है कि a batch of bottles were packed in the 25 boxes within a 12 with a 12 bottles in each box। बताइए बोला है कि पैक किया गया 25 बॉक्स में, ठीक है, 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स, मतलब प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतल है। बताइए एक बॉक्स में 12 बोतल है तो 25 बॉक्स में कितना हुआ, बताइए। यानी तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, तो हाउ मेनी बॉक्सेज वुड बी द फिल्ड। तो ये क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स में 12 है ना, 20 द 25 बॉक्सेज विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में आपका कितना बोतल है, तो कहेगा सर एक बॉक्स में हमारा 12 बोतल है। ठीक है, 12 बॉटल्स है, और ऐसा ऐसा आपके पास कितना बॉक्स है, तो ऐसा ऐसा हमारे पास 25 बॉक्स है। कितना बॉक्स है, 25 बॉक्स। तो 25 बॉक्स में कितना बोतल फिल हो गया होगा,
तो कहेगा सर एक बॉक्स में 12 बोतल है तो 25 बॉक्स में कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा ये, तो कहेगा सर देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 50 टू जा 25 टू जा 50, 25 और कितना हो गया 5 30, कितना हो गया आपका 300, कितना हो जाएगी 300 बोतल्स हो जाएगी, कितना बोतल 300 बोतल्स। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग द 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, बताइए यदि सेम बॉक्स को अगर फिक्स करें पैक करें 20 बोतल से, कितना बोतल से 20 बोतल से, तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितना बॉक्स लगेगा, बताइए कितना बॉक्स लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए अगर एक बैटल बॉक्स है 25 में कर रहा है 25 बॉक्स लग रहा है उसको 12 बोतल पर बॉक्स है तब लेकिन अब मान लीजिए 20 बोतल्स है तो 20 बोतल अगर एक बोतल में रखेंगे तो कितना लगेगा, तो कहिएगा सर देखिए ना अब तो नंबर ऑफ बॉक्स निकल जाएगा आराम से, तो नंबर ऑफ बॉक्स करके क्या करिएगा, टोटल बोतल 300 हो गया ना, 300 को 20 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 15 हो जाएगा, यानी कितना बॉक्स की जरूरत पड़ेगा, तो कहिएगा सर 15 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ मेनी बॉक्सेज वुड बी फिल्ड, तो 15 बॉक्स फिल्ड होगा, क्यों, क्योंकि अब जो है हमारा ना 20 बोतल जो है ना पर बॉक्स में, पहले देखिए एक बॉक्स में 12 बोतल था, तो 25 बॉक्स में टोटल बोतल कितना हो गया 300 बोतल, 300 बोतल जैसे हुआ तो अब एक बॉक्स में 20 बोतल हो रहा था, टोटल कितना लगेगी बॉक्स 15 बोतल। अब इस ये तो है हमारा यूनिटरी मेथड, लेकिन हम लोग को अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कैसे बनेगा, चलिए इसको इरेज करके बता देते हैं, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना, हमको तो उससे बनाना है ना, ये तो यूनिटरी मेथड होगी, हमको यूनिटरी से नहीं बनाना है, हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बनाना है, इसको क्वेश्चन जल्दी फास्ट बनता है उससे। चलिए ये देखिए बॉक्स है 25 बॉक्स है, ठीक, ये तो चलिए एक बॉक्स का टेबल बना लेते हैं, एक हमारा बॉक्स का टेबल है और एक हमारा लगेगा किसना ईच बॉक्स, तो ये टोटल बॉक्स है और एक बॉक्स है ईच बॉक्स, मतलब ईच बॉक्स, ये हमारा ईच बॉक्स, चलिए ईच बॉक्स हम लोग छोटा बना देते हैं, ठीक है 25 बॉक्स है तो प्रत्येक में 12 बोतल जा रहा है, ठीक है 25 बॉक्स है ईच, यहाँ लिख देते हैं ईच ईच, और ये लिख देते हैं टोटल, ठीक, टोटल बॉक्स है 25, ईच बॉक्स में 25 12 बोतल है, तो आगे क्या बोला है कि यदि हम पैक करें ईच बॉक्स में 20 बोतल, बताइए अगर प्रत्येक बॉक्स में हम 20 बोतल पैक करेंगे तो टोटल बॉक्स की संख्या क्या होगा, घटेगा या कम होगा, बताइए ना कम होगा या ज्यादा होगा, तो क्या सर कम होगा ना, बताइए ना अगर हम लोग प्रत्येक बोतल की संख्या को बढ़ा दे रहे हैं, एक बोतल में 12 बोतल था, एक पैक में एक बॉक्स में 12 बोतल था पहले, अब क्या कर रहे हैं एक बॉक्स में 20 बोतल कर रहे हैं, मतलब टोटल बॉक्स की संख्या कम होगा या ज्यादा होगा, तो कहिएगा सर कम होगा, यानी कि एक चीज बढ़ा, देखिए ये चीज बढ़ा तो अगला चीज क्या होगा घटेगा, मतलब एक बढ़ता है एक घटता है, इसका मतलब क्या इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स मतलब क्या होता है ऊपर या गुना गुना कांस्टेंट होती है, 25 गुने 12 बराबर क्या होना चाहिए 20 गुने x होना चाहिए, यहाँ से x निकाल लीजिए 25 गुने 12 बट्टे में 20 करके, ठीक है क्योंकि हम अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अब याद रखिए हर क्वेश्चन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बनाएंगे, 5 25 5 चौका 20, यहाँ से 4 से काटेंगे, हाँ 4 तिया 12, एक्स कितना निकल गया 15 निकल गया, तो इससे पहले भी देखे थे देखिए यूनिटरी से जब बनाए थे तो 15 बोतल ही आया, तो 15 बॉक्स ही आया था, तो कितना बॉक्स लगेगा 15 बॉक्स लगेगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या बोला कि इफ अ बॉक्स ऑफ द स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग द 48 चिल्ड्रन सो दे विल गेट अ 7 स्वीट्स ईच, ठीक है, बोला है कि एक मिठाई के बॉक्स को बांटा गया है 48 चिल्ड्रन, मतलब टोटल चिल्ड्रन कितना है ध्यान दीजिए, आपको बॉक्स बना लेना है इस तरह से, 48 चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन और इधर हो गया स्वीट्स, तो चिल्ड्रेन कितना है 48, दे विल गेट अ 7 स्वीट्स ईच, तो 7 स्वीट प्रत्येक बॉक्स में, ठीक है क्योंकि एक बॉक्स इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड, मतलब एक स्वीट के बॉक्स को डिवाइड किया गया किसके बीच में 48 बच्चों के बीच में बांटा गया, ठीक, दे विल गेट अ 7 स्वीट्स ईच, तो उसको प्रत्येक बॉक्स में 7 स्वीट मिलता है, लाइक इफ हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 6, बोल रहे अब उसको बोल रहा है कि कितना मिलेगा, पहले तो जब 48 चिल्ड्रन में बांटा गया और प्रत्येक बॉक्स में 7 स्वीट था, ठीक, प्रत्येक बॉक्स में 7 स्वीट था, तो मिला 48 चिल्ड्रन है, हमारे पास कुछ सीट का बॉक्स है, मान लीजिए हमारे पास कुछ क्या बोला है कि कुछ मान लीजिए ये मिठाई का डिब्बा है, मिठाई के डिब्बा में जितना भी मिठाई होगा, लेकिन हम क्या किए प्रत्येक बच्चा को 7 7 मिठाई दिए तो 48 को चिल्ड्रन में बांट पाए, क्वेश्चन को समझिए अच्छा से, कि एक बॉक्स है हमारा, मान लीजिए ये मिठाई का बॉक्स है, ये मिठाई का बॉक्स है सपोज करिए, इस मिठाई के बॉक्स में क्या है कि
सात सात स्वीट हम हर बच्चा से को दिए इस मिठाई के बॉक्स से, तो हम ना 48 बच्चा को मिठाई दे पाए। अब क्या बोला है कि इफ द हाउ मेनी वुड ईच गेट, तो अब कितना मिलेगा प्रत्येक को, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 6, पहले 48 था, अब 6 से रिड्यूस कर दिया तो कितना 42 हो गया। अगर 42 बच्चा हो गया तो स्वीट की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो कहेगा सर बढ़ेगा, ऑफ कोर्स है बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बताइए, ये चीज घटा ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन घटा है तो मिठाई कितना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो एक चीज घटा दूसरा चीज बढ़ रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट है, इनवर्स है। तो इनवर्स में क्या होता है, ऊपर गुना एक कांस्टेंट होती है, तो 48 गुने एक्स जो होगा वो क्या होगा, 42 गुने एक्स के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या होगा, 6 से काट दीजिए ना, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, 7 से 7 कैंसिल, एक्स कितना आ गया 8। तो अब जो प्रत्येक बच्चा को मिठाई मिलेगा वो कितना मिठाई मिलेगा, 8 मिठाई जो है वो प्रत्येक बच्चा को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है कि अ कार फिनिश अ जर्नी 10 आवर एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ये आपका आवर दिया है, ये आपका टाइम दिया है और ये आपका स्पीड दिया है। पहले टाइम है 10 आवर, स्पीड आपका 48 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है 10 आवर में। अच्छा अब बोल रहा है कि इफ हाउ मच शुड इट्स स्पीड द इंक्रीज, मतलब बोल रहा है कि कितना से स्पीड को इंक्रीज किया जाए, सो दैट इट मे टेक 8 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि आपको 8 घंटा में ही उतना डिस्टेंस कवर हो जाए। बोलते 8 घंटा में कवर करना है तो आपको टाइम क्या हो रहा है, टाइम रिड्यूस हो गया, टाइम कम हो गया, तो स्पीड अपने आप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप मेंटेन कर पाइएगा ना 8 घंटा में ही, तो स्पीड बढ़ा के चलिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इनवर्स में क्या होता है, ऊपर ने गुना कांस्टेंट होती है, तो 10 गुना 18 कितना होगा, कहेगा सर 10 गुना 48 है नोट 18, 10 इंटू 48 है, तो 10 इंटू 40 कितना होगा, 8 इंटू एक्स के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कहेगा सर 8 6 48 होता है, तो 60 किलोमीटर पर घंटा से क्या स्पीड कितना हो चाहिए, होना चाहिए। मतलब अगर हमको जो 10 48 किलोमीटर पर घंटा से अगर हम 10 घंटा में जा रहे थे, तो अब हमको वही डिस्टेंस अगर हमको क्या करना है, 8 घंटा में करना है, तय 8 घंटा में तय करना है, तो हमको 60 किलोमीटर पर घंटा से क्या करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, उस गति को, उस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या था कि द व्हाट हाउ मच शुड इट्स स्पीड इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज्ड स्पीड कितना होगा बताइए, इंक्रीज स्पीड कितना होगा, तो कहेगा सर इंक्रीज स्पीड होगा, अभी तो 60 से जाना पड़ेगा, अब पहले 48 था, तो कितना से इंक्रीज करना पड़ेगा, कहेगा सर 12 किलोमीटर पर घंटा ना हमको स्पीड क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। बताइए समझ में आ रहा है, हमको स्पीड कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 12 किलोमीटर पर घंटा हमको स्पीड क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ द 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 36 किलोमीटर। देखिए एक है आपका, एक तो मैप वाला होगी, एक एक्चुअल वाली बात होगी ना। तो मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए मैप पे अगर एक मैप है और एक रख देते हैं एक्चुअल में, एक्चुअल है या तो लैंड बोल सकते हैं, एक्चुअल लिख लीजिए। तो मैप पर जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो 36 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो बोलता है कि द व्हेन रवि ड्राइव्स ऑन रोड 144 किलोमीटर, अब बोलता है कि रवि जो है ना 144 किलोमीटर ड्राइव किया, देन व्हाट विल द डिस्टेंस कवर ही बाय हिम ऑन द मैप, तो मैप पर कितना डिस्टेंस कवर किया, मैप पर कितना सेंटीमीटर चला होगा, एक चल रहा हो। वो तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पार्ट 1 में करा चुके हैं, यस या नो। जब हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बताए होंगे, किसमें जब हम पहली एक से बताए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन था। तो आप ही बताइए, यदि 1 सेंटीमीटर 36 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो ये 144 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो बताइए क्या होगा। तो कहेगा सर ये डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, एक्चुअल में बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ मैप पर भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस को बढ़ना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। तो बताइए क्या होगा, बताइए। तो कहेगा सर इस अगर बढ़ना पड़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना होगा, डायरेक्ट होगा, ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, है नहीं कि बताइए ना। अगर ये चीज बढ़ा तो आपको एक्चुअल में तो मैप पे भी तो बढ़ाना होगा, तो हाँ सर अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा देंगे, डायरेक्ट का काम हो गया। मतलब 1 इंटू जाएगा, 36 इंटू एक्स के बराबर होगा, तो एक्स कितना आ गया 144/36। अब आप कट करिएगा तो कहेगा सर 36 4 जा होता है कितना, 36 जा 72, 72 जा 144 होता है, तो 36 से कितना बढ़ जाएगा, 4 बार में गया, यानी कि एक्स कितना आएगा, कहेगा सर 4 सेंटीमीटर। मैप पे कितना दिखाना होगा, 4 सेंटीमीटर। 144 किलोमीटर अगर धरती पे जा रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, तो मैप पे आपको 4 सेंटीमीटर दिखाना पड़ेगा, समझ गए, उस लाइन के लिए, उस डिस्टेंस के लिए। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोले ये सब क्वेश्चन का टाइप जो है ना हम आपको बताए थे कि बहुत ही अच्छा टाइप होता है, और इस तरह का क्वेश्चन हम टाइप 1 में ही करवा चुके थे आपको। आपको तो मजा आ रहा होगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पार्ट 1 में, इस तरह का सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस वीडियो को एक बार खुद से देखिएगा फिर से। हालांकि यहाँ तो हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन आपको टाइप 1 में क्या किए कंसेप्ट भी बताए, तो आप कंसेप्ट भी पढ़ लीजिएगा और उन सारे क्वेश्चन को ही ऑलरेडी कर लीजिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर आप पहले पार्ट का वीडियो भी आप अगर देख कर अगर समझ रहे हैं ना, तो आपका इस पार्ट का वीडियो क्वेश्चन जो है ना आप आराम से बना लीजिएगा। इस पार्ट के वीडियो में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए, करा गया ग्रेजुएशन ऑफ द 500 मैन हैड द प्रोविजन ऑफ 24 डेज। बताइए 500 आदमी है, 500 आदमी के लिए कितना दिन का भोजन है? तो बोला कि भोजन आपका है एग्रेशन 500 में मेंस हैड प्रोविजन ऑफ द 24 डेज, 24 मतलब कितना दिन का, 24 दिन के लिए भोजन है। कह रहा है कि however a reinforcement of the 300 man arrived। अब बताइए, और reinforcement का मतलब होता है कोई काम चल रहा होगा कोई बिल्डिंग का या किसी भी जगह रेनफोर्समेंट के लिए, तो रेनफोर्समेंट के लिए 300 आदमी अरेव्ड हुआ। रेनफोर्समेंट मतलब होता है जो छत बनाया जाता है ना, आपको मालूम है कि जब छत जब बनता है, घर का जब छत बनता है तो हमको ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ता है। ऐसे आपको बिल्डिंग बनाना है तो बहुत कम मैसन्स रहेगा और लेबर रहेगा, वो आपको क्या कर देगा, घर बना देगा आराम से, दीवार वॉल जोड़ देगा, वॉल वॉल बना देगा, खिड़की उड़की लगा देगा। लेकिन जब आपको रेनफोर्समेंट करना है, रेनफोर्स मतलब जब आपको छत का ढलाई जिस दिन बोलते हैं हम लोग गाँव में, उसको क्या बोलते हैं, छत की ढलाई, रूफिंग करना ना, जब छत की या लेवलिंग करना, जब हम छोट छत को ढलाई करते तो उस दिन देखे होंगे गाँव घर में आप, या आपका अपना भी घर बना होगा तो आप देखे होंगे, उस दिन लेबर की संख्या बढ़ जाती है। लेबर की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जब आप लेबर की संख्या बढ़ जाएगी तो रेनफोर्समेंट होगी ना, 300 आदमी और आ जाता है। कितना आदमी, 300 आदमी। देखिए पहले 50 आदमी था, सॉरी 500 आदमी था, 500 आदमी 24 दिन में 24 दिन का, 500 आदमी के लिए 24 दिन का खाना था, हैड द प्रोविजन ऑफ 24 डेज। 500 आदमी के लिए 24 दिन का भोजन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस छत वाले दिन, जिस दिन छत की ढलाई हुई, रेन्फोर्समेंट हुई, 300 आदमी और आया। तो बोलते 500 आदमी पहले था और 300 आदमी और आ गया, तो कितना आदमी हो गया, 800 आदमी। अब बोल रहा है कि 800 आदमी आ गया तो हाउ लॉन्ग द फूड विल द लास्ट, तो अब भोजन कितना दिन में लास्ट हो जाएगा? तो मान लेते हैं 8 दिन में लास्ट हो गया। ठीक है, अब बताइए, ये तो दिन है, ये आपका, ये क्या है, आपका मेन है, और नीचे में क्या आपका डेज है। तो बताइए क्या हो रहा है, मेन की संख्या बढ़ेगा, ध्यान दीजिए, मेन की संख्या बढ़ेगा, आदमी की संख्या बढ़ेगा, तो भोजन जो दिन में दिन की संख्या क्या होगा, घट जाएगा ना। तो यहाँ सर एक चीज बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो बताइए क्या है, इनडायरेक्ट में है। जब यानी इनवर्स में, तो इनवर्स में क्या होता है, ऊपर जगह गुना इक्वल होती है, तो ऊपर जगह गुना इक्वल होती है, यानी 500 गुने 24 बराबर क्या हो गया, 800 गुने एक्स। अब यहाँ से सॉल्व सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कहिएगा सर देखिए 500 से 800 गया, 8 से 24 गया, तो 24, तो एक्स कितना आ गया, 5 दिया 15, यानी कि कितना दिन में काम खा लेगा वो, तो कहेगा सर 15 दिन में। हाउ द फूड विल लास्ट, हाउ द फूड विल लास्ट, अब फूड कितना दिन चलेगा, तो कहेगा सर 15 दिन ही चलेगा। कितना दिन चलेगा बताइए, 15 दिन चलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बताइए तो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बना के देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए थोड़ा। रहेगा 12 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 8 डेज। आ गया क्या आंसर, नहीं आया बताइए, नहीं आया क्या? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। बताइए 12 मेन है, तो मेन है एक और एक आपका डेज है, तो 12 मेन है, 8 दिन में काम करता है। लाइक इफ हाउ मेनी मेन कैन डिग द सेम इन द, हाउ मेनी मेन कैन डिग, कितना आदमी कर सकता है सेम, डिग कर सकता है, ठीक है, द सेम मतलब सेम काम को 6 दिन में, 6 ही दिन में करना होगा। बताइए 12 आदमी 8 दिन में कर रहा था, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी मैन कैन डिग, कितना आदमी उसको खोद सकता है, डिग कर सकता है, द सेम इन द 6 डेज, मतलब उस काम को 6 दिन में ही कितना आदमी कर सकता है। तो बोले अब दिन घटा रहे हैं, दिन आपके पास 8 है तब तो 12 आदमी लग रहा था, लेकिन आप क्या करिए, दिन घटा के 6 कर दिए। तो जब दिन घटा के 6 कर दिए तो आदमी की संख्या बढ़ाना पड़ेगा ना, कि हाँ सर, तो दिन घट रहा है, दिन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आदमी की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा, आदमी की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए क्या होगा, जब एक चीज घटा एक चीज बढ़ा, एक चीज घटा दूसरा चीज बढ़ा, एक चीज घटा दूसरा चीज बढ़ेगा, तो इन्वर्स हुआ। इन्वर्स में क्या होता है, ऊपर जगह गुना इक्वल होती है। जब ऊपर जगह गुना इक्वल होती है यानी क्या होगी, ठीक है सर, 12 × 8 जो हो गया वो x × 6 के बराबर है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, x कितना हो गया, 8 दूनी 16, मतलब कितना आदमी बताइए ना, कितना। तो कहेगा 16 आदमी जो है ना, अगर 12 आदमी 8 दिन में खोद सकता है, तो 16 आदमी आपको 6 दिन में खोद पाएगा,
प्रिडिक्ट कर पाएगा। ये है इसका राइट आंसर, ये है इसका राइट अप्रोच सोच करने की, समझने की क्वेश्चन को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, सोल्यूशन क्या होगा बताइए। लाइक देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट है। चलिए स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट है, ठीक है, मान लेते हैं। द फूड प्रोविजन फॉर द देम इज देम इज फॉर द 15 डेज। बताइए फूड जो है इसके लिए कितना दिन के लिए है, तो कहेगा 15 दिन के लिए फूड है। बोला कि हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट, कितना दिन के बाद ये प्रोविजन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इफ द 20 मोर ज्वाइन द ग्रुप, अब बोल रहा है कि 20 आदमी और आ गया था। बताइए 100 आदमी है, 100 स्टूडेंट है, 15 दिन में भोजन खाता है, 20 और स्टूडेंट आ गया, तो हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट इफ द 20 मैन ज्वाइन द ग्रुप, 20 और आदमी आ गया, तो जो 100 आदमी था वो 15 दिन में खाता था, 20 आदमी और आ गया तो कितना आदमी हो गया, तो सर 120 आदमी और आ गया तो कितना आ गया, 120 आदमी। तो अभी ये बोल रहा है कि 120 आदमी जो है कितना दिन में खाएगा, तो मान लेते हैं x दिन में खाएगा। ठीक है, मान लेते हैं क्या x दिन में खाएगा। तो बताइए अगर आप 100 आदमी 15 दिन में खा रहा था और आप क्या किए, 100 से 200 120 कर दिए, 100 से क्या कर दिए, 120 कर दिए। 100 स्टूडेंट 15 दिन में भोजन करता था, अब उसको बढ़ा के 120 स्टूडेंट कर दिए। तो बताइए जो हमारा जो फूड प्रोविजन था वो 15 दिन के लिए ही चलेगा, या उससे कम दिन के लिए चलेगा, या उससे ज्यादा दिन हो जाएगा। देखिएगा सर, देखिए ना, आदमी की संख्या बढ़ रही है इसका, और क्या होगा, तो देखिएगा सर आदमी की संख्या अगर बढ़ रही है तो भोजन जो होगा ना वो पहले खत्म हो जाएगा। पहले जो एक कितना दिन चलता था, 15 दिन चलता था, वो क्या होगा आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ से कम होगा तो एक चीज बढ़ा दूसरा चीज घटेगा, एक चीज बढ़ा तो दूसरा चीज घटेगा। तो किस में है, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में ऊपर का गुना क्या होती है, इक्वल होती है। 100 गुने 15 बराबर क्या होगा, 120 गुने एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको सॉल्व करना तो आसान से आता है ना, तो हाँ सर आराम से आता है। हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से, देखिए 5 से करेंगे, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 120 ना, 15 अट्ठे 20, सर सॉरी सॉरी एक सेकंड, 5 से मतलब 15 से कर लीजिए डायरेक्ट। ओके एक सेकंड, देखिए कितना है आपका एक्स है, तो 15 से कर दीजिए, 15 अट्ठे 120 ना, 15 120 होता है ना, आपको टेबल याद है ना, 15 अट्ठाईस से 120। अब आगे इसको कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, ये हो गया 25 चौका 100, ये 25 क्या हो गया आपका, तो कहेगा सर ये हो गया हमारा 25 को 2 से गुना, 25 को 2 से भाग कर देना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ क्या आ गया 25 बराबर कट के कितना आ गया 2 गुने एक्स। याद रखिए ये बट्टा में नहीं है, हालांकि इसको कट करते करते यहाँ नीचे आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बट्टा में हो गया, इसका बट्टा में हो गया नहीं, ये ऊपर में ही है। ये 120 को करने के बाद 2 जो आया ना ऊपर आया, तो इधर 45 आया इक्वल के लेफ्ट साइड में, इधर कितना आ गया, तो कहेगा सर 2 गुने एक्स आया, तो इसलिए लिखा 2 गुने एक्स। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, तो कहेगा सर यहाँ से एक्स हो जाएगा 25/2, कितना 25/2 मतलब 12 होल 1/2 पर 1/2, 12 होल 1/2 डेज, इतना डेज में क्या होगा, तो कहेगा सर इतना दिन में भोजन खत्म हो जाएगा, मतलब 12.5 मतलब 12.5 दिन में खत्म हो जाएगा। 12.5 का मतलब ये हुआ ना, कितना 12.5 दिन में क्या हो जाएगा, भोजन खत्म हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 18 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन द 26 डेज। 18 वर्कर है वो 26 दिन में काम करता है। ये 18 वर्कर है, कितना दिन में काम कर रहा है, 26 दिन में काम कर रहा है। कह रहा है हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, अब बोल रहा है कितना आदमी चाहिए, तो ये 18 दिन था, 26 को वर्कर है, नहीं हाँ नहीं सॉरी 18 दिन नहीं है, 18 वर्कर है, सॉरी एक सेकेंड, अरे भाई कौन है भाई, 18 वर्कर है, ये वर्कर की संख्या है, क्या है ये वर्कर की संख्या है, और 26 आवर लग रहा है, 26 आवर हो रहा है। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, अब बोल रहा है कितना वर्कर की जरूरत है, कितना वर्कर की जरूरत है, सो द सेम वर्क इन 13 डेज, ताकि 13 दिन वहीं खत्म हो जाए। बताइए दिन जो अभी 26 घंटा पर कर रहे थे काम, 26 घंटा जो हम कर रहे थे एक काम, और वॉल ने 26 घंटा मतलब 26 दिन में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक वॉल को बिल्ड कर रहे थे। तो आप बताइए अगर 26 दिन में 26 घंटा में काम जो कर रहे थे 18 वर्कर मिलकर, अब बोल रहा है कि 13 घंटा में ही कितना आदमी कर पाएगा उसको। तो आदमी की संख्या घट गया तो क्या होगा, वर्कर की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, टाइम की संख्या क्या हो गया, टाइम रिड्यूस हो गया, जैसे टाइम रिड्यूस होगा तो वर्कर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट कर लीजिए यहाँ से, तो क्या कहेगा सर एक्स इंटू 13 जो होगा ये कितना है, आपको क्या निकालना है, एक्स ये तो वर्कर है, छोड़िए, एक्स इंटू 13 का कर दिए, एक सेकंड,
आपको ये इसलिए हम ना इसको ना उस साइड लिखते हैं ताकि दिक्कत नहीं होता है। इसको इस साइड लिखते हैं ना, गलती हो जाता है। अब बताइए क्या होगा ये? तो कहेगा सर ये देखिए ये चीज़ घटा ना, घंटा घटा ना, 26 था पहले, 13 घंटा लग रहा है। तो आदमी की संख्या क्या बढ़ना पड़ेगा बताइए? आदमी की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कहेगा हाँ सर, अगर पहले 26 घंटा काम करता था 18 वर्कर, अब बोल रहा है कि 13 घंटा में कितना आदमी चाहिए, तो क्या होगा? वर्कर की बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वर्कर बढ़ाना पड़ेगा तो इनडायरेक्ट हो गया ना, एक चीज घटा दूसरा चीज बढ़ेगा। बढ़ेगा तो सर इनडायरेक्ट कर लीजिए। इनडायरेक्ट मतलब 18 गुने 26, बट्टा में क्या हो जाएगा? एक्स गुने 13। यहाँ से कट करेंगे, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, तो एक्स कितना आ गया? 18 दूनी 36, कितना आ गया? 36 आ गया। कितना? 36 वर्कर की जरूरत होती है। अच्छा 36 वर्कर लगेगा, 36 वर्कर। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या लगेगा? हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितना आदमी की रिक्वायर्ड है? बताइए रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बताइए? ठीक है सर, रिक्वायर्ड वर्कर जो होगा ना, रिक्वायर्ड वर्कर वो कितना होगा? तो 36 तो चाहिए हमको, मतलब 36 वर्कर मिलकर कर देगा काम। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास है कितना वर्कर? 18 वर्कर ऑलरेडी है हमारे पास। तो 36 वर्कर तो चाहिए हमको, लेकिन 18 वर्कर पहले से ही है, तो हमको और कितना चाहिए? 18 वर्कर चाहिए। कितना चाहिए? और 18 वर्कर ही चाहिए। समझ में आ रहा है? आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? कह रहा है कि a 14 meter stick cast a shadow of the 10 meters, find the height of the stick which cast a shadow of the 15 meter under the similar condition। बताइए क्या क्वेश्चन बोला है? एकदम अच्छा क्वेश्चन बोला है। देखिए कह रहा है कि 14 मीटर का स्टिक है, वो शैडो 10 मीटर बनाता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। ये रहा आपका शैडो, ठीक। ये 14 मीटर का स्टिक है, 10 मीटर पे क्या है? शैडो बना रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द हाइट ऑफ स्टिक, आपको स्टिक का हाइट निकालना है, व्हिच कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर की दूरी पर काम करे। इसका हाइट निकालना है आपको, अगर सिमिलर कंडीशन में अगर बात है तो। बताइए कितना स्टिक का हाइट कितना होगा? क्या सर एक्स होगा, होगा ना। अब आपको मालूम है कि एक तो क्या है, आपका हाइट दिया है, एक स्टिक दिया है, तो आपको मालूम है किस तरह से बनाना है। बताइए क्या है? देखिए देखिए देखिए, हम मेरा ना, यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा ना जब एक्स डिस्टेंस था, तो एक्स से 15 हो गया, तो एक चीज बढ़ा ना, होता है ना, एक चीज बढ़ा ना। जब एक चीज बढ़ा तो शैडो भी क्या होगा? शैडो भी बढ़ेगा या घटेगा? अगर हमारी शैडो का लेंथ 10 मीटर है, अब से 15 मीटर हो गया, तो हमारा जो है स्टिक कास्ट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो कहेगा सर ये भी बढ़ेगा। मतलब एक चीज बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये क्या है हमारा? डायरेक्ट में है। डायरेक्ट में इसका मतलब 14 मीटर है 10 मीटर पे। अब कितना हो गया? तो अब 15 मीटर हो गया। अब कितना? 15 मीटर। 15 मीटर से कितना आदमी, कितना, बताइए ना कितना हाइट बनेगा? हाइट ऑफ द स्टिक साइड वो क्या होगा? देखिए सर डायरेक्ट में तो क्रॉस कर दीजिए ना, यहाँ एक्स मान लीजिए, कितना हो गया? 40, एक सेकेंड, होगा 40 इंटू 15 बराबर 10 इंटू एक्स। यहाँ से कट करेंगे, 10 से करेंगे, 10 चौका 40, 15 चौका 60, 60 बराबर एक्स। मतलब कितना बताइए? कितना मीटर की जरूरत होगा? 60 मीटर स्टिक का। कितना मीटर? 60 मीटर का स्टिक का। क्लियर है? देखिए अभी इसमें क्या है आपका 14 स्टिक है ना। एक सेकेंड, 14 क्यों कर दिए? यहाँ 14 क्यों करे? यहाँ तो 40 कर दिया, गलती हो गया एक सेकंड के। आपको 14 ही था ना यहाँ। एक सेकंड, जल्दी बनाने के चक्कर में ऐसे गलती हो गया, हम ध्यान ही नहीं दिए इधर। एक सेकंड वेट कर दिए। अच्छा ये फोटो वोटो मत बनाए, डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम लोग, टेबल बना लेते हैं। 14 मीटर का स्टिक कास्ट है, लीजिए कितना साइडो बना रही है? एक साइडो, एक तो कास्ट है, और साइडो 3 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द साइडो सिमिलर कंडीशन। अब एक साइडो 10 मीटर का, ये साइडो है, लीजिए बना देते हैं इसे करके। 14 मीटर का स्टिक कास्ट कर रहा है, तो साइडो ऑफ द 3 मीटर है, साइडो 10 मीटर का है। बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द स्टिक, मतलब यही है, कास्ट स्टिक एक ही है, ठीक है एक ही है। देखिए यहाँ लिखा है ना, स्टिक कास्ट। तो अब बोल रहा है कि ये एक क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द स्टिक, आपको स्टिक का हाइट निकालना, मतलब यही एक्स निकालना है। तो साइडो ऑफ द 15 मीटर, अब साइडो 15 मीटर हो जाए, बताइए तो क्या हो रहा है? साइडो की लेंथ बढ़ रही है, 10 से 15 मीटर हो गई, ठीक है। सिमिलर कंडीशन फिर तो कास्ट साइडो की लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी ना। तो हाँ सर बढ़ेगी, तो ये चीज बढ़ा तो ये भी चीज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो डायरेक्ट कर लीजिए ना, डायरेक्ट कर लीजिए। तो 14 इंटू 15 बराबर क्या हो गया? 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, समझ में आ रहा है? 10 इंटू एक्स। क्लियर है बात? बताइए क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है।
अब यहाँ से निकाल लीजिए, करिएगा ऐसे करिएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 2 से करेंगे 2 7 14, तो एक्स कितना आ गया 21, यानी कि 21 मीटर का क्या है आपका शैडो, शैडो का होगा सिमिलर कंडीशन पे। किस कंडीशन पे? सिमिलर कंडीशन पे। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 32 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 15 दिन। एक इसमें भी मैन है और डेज है। देखिए क्या बोला है आपको, कहेगा सर 32 आदमी जो है ना वो 15 दिन में वो क्या कर रहा है, रीप कर रहा है। ठीक, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे करते हैं। एक सेकेंड, बोला कि इन हाउ मेनी डेज कैन, अब बोले कितना दिन में, तो मान लेते हैं एक्स दिन में लगेगा कि 20 मैन रीप द सेम फील्ड। बोल रहा है कि 32 आदमी जो है ना वो 15 दिन में एक खेत को रीप कर सकता है, जोतता जोतता है, या नहीं तो क्या करता है उसको धान की खेती को करता है, ऐसे समझिए। एक हिसाब से रीप करना मतलब बोना होता है। तो सोचिए कि 15 घंटा जब काम करता है, 15 घंटा, तो 32 आदमी जो है ना रीप और फीड इन 15 दिन, मतलब 32 आदमी मिलकर किसी खेत को रीप करता है, मतलब अनाज को लगाता है, ऐसे कर समझिए। कितना दिन में? 15 दिन में। तो आपको बताइए कि ऐसे कितना आदमी है, बोला इन हाउ मेनी डेज, कितना आदमी है जो यह आपका काम 20 आदमी मिलकर करेगा। तो कितना आदमी कहेगा सर 20 आदमी। बताइए 32 आदमी 15 दिन में कर रहा था, तो 20 आदमी क्या करेगा, ये सर बढ़ेगा ना, हाँ या नहीं? मतलब अगर हमारा 32 आदमी था, अब उस काम को 20 आदमी से कराना है, तो दिन की संख्या क्या करना पड़ेगा, दिन की संख्या को बढ़ाना पड़ जाएगा। दिन की जगह क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। इसका मतलब 32 गुने 15 बराबर क्या होना चाहिए, 20 गुने एक्स। मतलब 32 आदमी 15 दिन में कर रहा था, तो 20 आदमी जो है अब कितना दिन में करेगा, तो ज्यादा दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा। तो ज्यादा दिन में करेगा, तो एक चीज क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी 32 से 20 हो गया, तो भाई 15 से ये बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट होगा, इनवर्स होगा। तो क्या होगा यहाँ से, तो क्या सर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4 से करेंगे 4 सत्या 28, 7 तिया 21, कितना आ गया हमारा 21, 21 आ गया। कोई दिक्कत क्या है सर, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, चलिए इसको हम लोग रेंट वर्क दे देते हैं। ठीक है, लिए नेक्स्ट करिए। राम वर्क 10 आवर्स पर डे कैन फिनिश द जॉब बैठा दे लास्ट, लीजिए इसको भी रेंट वर्क ले लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सब लीजिए, आसान आसान है। ये तो हम कितना बार इस क्वेश्चन को करवा दिए, लीजिए इसको होमवर्क ले लीजिए। इसको होमवर्क लीजिए, हम बहुत बार इसको इस टाइप का क्वेश्चन को करवाए हैं, बन जाना चाहिए। ये देखिए आपका क्या है, डायरेक्टली, अभी भी इसमें भी रखिए डायरेक्टली वाली बात है, तो ये भी हम आपको कई बार करवा चुके हैं। तो लीजिए होमवर्क रेंट वर्क ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार विथ स्पीड, और ये स्पीड और कार वाला क्वेश्चन हम कई बार करवाए हैं, आजो करवाए हैं, आजो आज भी करवाए हैं, हाँ या ना, आज भी करवाए हैं, देख लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टम पाइप कैन फिल द 8 आवर्स। ये क्वेश्चन भी आसान है, चलिए अगला वीडियो में होगा तो इसको बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आसान है, एक बार बना लीजिएगा आप। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन तो अच्छा है, इसको स्टार मार के रखिए, लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा है, कल बता देंगे आपको। इसको भी अभी के लिए होमवर्क में रख लीजिए या रेंट वर्क में रख लीजिए। ठीक है, होमवर्क या रेंट वर्क में रख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, ये भी तो आसान है, कंजप्शन वाली बात है, तो ये भी होमवर्क में ही रख लीजिए। अच्छा है, होमवर्क या रेंट वर्क, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलिए, अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, रहने देते हैं। कितना क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, कितना क्वेश्चन दे दिया होमवर्क में आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत हो गया, 10 क्वेश्चन दे दिए आपको होमवर्क में। तो आज रखते हैं इस क्वेश्चन क्लास को, यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है वो हाफ आवर से ज़्यादा हो गया, मतलब 40 मिनट के आ गया है और 30 मिनट कुछ सेकंड हो गया। तो चलिए हमको इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी जो क्वेश्चन बच गया है ना, उस सारे क्वेश्चन को करवाएंगे। और इसके साथ ही याद रखिएगा, इतना ही नहीं कराएंगे, इसके साथ हम और भी जो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में आया है या कहीं आया है, किसी बोर्ड में आया है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कंपाइल करके हम लोग फिर से आपको क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। याद रखिएगा कि जिस चैप्टर को, मेरा मानना है कि जिस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लिए, उस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे बनेगा, वो कभी गलती नहीं होगा, आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, थैंक यू।